जय हिंद दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। चार्ज इज कंजर्व्ड। अगर हम बात करें चार्ज इज कंजर्व्ड की, तो इसमें लिखा है डेफिनेशन में, चार्ज कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब होता है चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। केवल इसे क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल और केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। हेंस द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो जो टोटल चार्ज होता है वो ऑलवेज कंजर्व होता है। फिर दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं। चार्ज कैन नॉट बी आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। केवल इसे ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। हेंस द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। अगर टोटल चार्ज की बात करें किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे, तो वो ऑलवेज कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एक ग्लास रॉड दी गई है, इस पर कोई चार्ज नहीं दिया गया है। एक सिल्क दिया गया है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं दिया गया। तो अगर हम इन बॉडी की चार्ज की बात करेंगे तो ग्लास रॉड पे 0 प्लस सिल्क क्लॉथ पे 0, तो टोटल चार्ज इस पर कैसा रहेगा? 0 ही रहेगा। दूसरी बॉडी पर देखते हैं। अगर एक ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड पर कितना चार्ज दिया गया है? प्लस का दिया गया। पूरे ग्लास रॉड पर प्लस का चार्ज दिया गया है। दूसरी बॉडी दी गई है। दूसरी बॉडी किस तरीके की दी गई है? माइनस क्यू की दी गई है। इस पर पूरी बॉडी पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करेंगे तो इस पर कितना दिया गया है? प्लस का क्यू दिया गया है। सिल्क क्लॉथ की बात करेंगे तो इस पर कितना रहेगा? माइनस क्यू रहेगा। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम है वो ऑलवेज कैसा रह रहा है? कंजर्व रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगली हेडिंग है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? कि द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज है किसी बॉडी पर वो हमेशा कैसा रहेगा? इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब अभी हम बताएंगे। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंटीग्रल का मतलब है Q बराबर एन ई। क्या किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? हमेशा एन ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q बराबर एन ई हो जाएगा। और E की वैल्यू जो होती है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होती है। क्वांटाइजेशन में मतलब हम तुम्हें बताएं, जैसे कि कोई हमने चार्ज ले लिया। चलो हम पहले ये बता देते हैं कि यूनिट क्या होता है इसका। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। जो चार्ज का यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, वो कूलाम्स होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज ऑन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलवेज कैसा होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जैसे कि हमने मान लिया Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पर n की वैल्यू ली जाती है। n की वैल्यू कहां से कहां तक ली जाती है? n की वैल्यू ली जाती है 1 से। कहां से? 1 से। 1 से का मतलब क्या हुआ? जैसे कि तुम्हारा हो गया 1 हो गया। 0 से ले लो, 0 से ले लो। अगर तुम चाहो तो 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरीके से। अगर हमें पहले बार में वैल्यू 0 ले ली, अगर सपोज करो हमने पहले ही वैल्यू क्या ले ली? 0 ले ली। 0 लेने का मतलब है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दी जाएगी? 0 रख दी जाएगी। जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इंटू ई, मतलब कोई चार्ज नहीं। कितना चार्ज आ गया? 0 ही आ गया। अगर हम बात करेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए लेंगे तो Q बराबर n की जगह पर आपकी क्या रख देंगे? 1 रख देंगे और e रख देंगे। तो कितना आ गया Q बराबर? Q बराबर आ गया E। अगर n बराबर 2 लेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा? n की जगह पर कितना रख दो? 2 इंटू ई। तो Q बराबर कितना निकल आएगा? 2e निकल आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? Q बराबर कितना निकल आएगा? जब n बराबर 2 रख दिया तो Q बराबर 2e निकल आया।
तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी बॉडी पर वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है कोई भी नंबर्स हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और दूसरी बात ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, मतलब डेसिमल में नहीं आ सकता ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू बराबर फार्मूला होता है प्लस माइनस एन ई, और ई की वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होती है। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज 1 कूलम। अगर Q बराबर एन ले लिया हमने, वैल्यू रखेंगे n की, तो n बराबर पहले 0 डाल के देखेंगे, 0 जैसे ही डालेंगे तो 0 वैल्यू निकल आएगी चार्ज की। फिर हम क्या करेंगे, n बराबर 1 डालेंगे तो Q बराबर E निकल आएगा, n बराबर 2 डालेंगे तो Q बराबर 2E निकल आएगा। और भी अगर हम वैल्यू निकालना चाहे Q बराबर NE से, तो Q बराबर अब क्या डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, तो Q बराबर कितना निकल आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक में दिया गया है कि कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। अगर हम चार्ज और मास का कंपैरिजन कराएं तो क्या होगा। तो कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी बॉडी पर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पहली बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। कब? दूसरी कंडीशन क्या है, मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मास हमेशा कैसा रहेगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी। बात समझ में आई। चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, जीरो रहेगा, लेकिन कभी भी मास तुम्हारा कैसा नहीं हो सकता है, मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है। सेकेंड कंडीशन चार्ज की। चार्ज में अगर हम बात करें, चार्ज और मास में कंपैरिजन करा रहे हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो चार्ज होगा वो कैसा रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा। अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज की है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, मास की प्रॉपर्टी है। देख लो, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है और ये मास की प्रॉपर्टी है। तो पहला पॉइंट हमारे समझ में आ गया कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है। और मास क्या होता है, द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी स्टेबलाइज्ड। जो क्वांटाइजेशन ऑफ मास होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज रहेगा, मास स्टेबलाइज रहेगा। थर्ड पॉइंट, फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव। जो फोर्स होगा चार्ज के बीच में वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। अट्रैक्टिव का मतलब है कि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव हो गया तो फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। तो वही लिखा है, द फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अकॉर्डिंग टू चार्ज आर अनलाइक और लाइक चार्ज। बस डिपेंड करेगा कि चार्ज किस तरीके का है, लाइक चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया चार्ज में। अब देखते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच में, ऑलवेज कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। अब भैया जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता, ये हमेशा कैसा रहेगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही रहता है। बात समझ में आ गई। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। मास समझ में आ गया, चार्ज समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑन ए बॉडी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो,
हमेशा जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी मास नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। चार्ज इस क्वांटाइज होता है और यहाँ पर मास क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। फोर्स बिटवीन चार्जेस, जो फोर्स होते हैं बिटवीन चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। अगली बात करते हैं अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग में अगर हम देखते हैं क्वेश्चन दिए गए हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल अब हम लगाएंगे। न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्यू की वैल्यू तुमसे पूछी गई है। ऑन ए बॉडी विच कैरीज 20 एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स, एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए गए हैं, लिखोगे n इक्वल टू कितना दिया गया है, n इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। एक बात समझ में आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज पूछा क्या गया है, वैल्यू ऑफ चार्ज पूछा गया, मतलब क्यू की वैल्यू तुमसे पूछी गई है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू तो पता होगी तुम्हें कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है, यह भी हमें पता है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा Ne, Q बराबर हो जाएगा Ne, और Q बराबर N की वैल्यू पता है कितनी है, 20 है, और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमें पता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें इसे सॉल्विंग की तो क्या करेंगे, देखो माइनस और ये प्लस में, जहां पे कोई निशान नहीं होता वहां पे प्लस माना, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है वो किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। अच्छा, जीरो से ये दशमलव कट जाएगी, 20 का गुणा 16 में करोगे कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 आ जाएगा, दशमलव से एक जीरो चला गया इसलिए, और बचा क्या, 10 की पावर माइनस का 19 बचा है, कितना बचा है, माइनस का 19 बचा है। अब हम क्या करते हैं, दशमलव को थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, एक डिजिट के इधर शिफ्ट करेंगे। जब एक डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 3 पॉइंट, डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया, डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पावर जो होती है वो एक कम हो जाती है। डेसिमल की शिफ्टिंग अगर लेफ्ट में हो रही है, अगर पावर माइनस में है तो एक पावर घट जाती है, बात समझ में आई। डेसिमल अगर इधर शिफ्ट करेंगे और ये पावर किस में है, माइनस में है, अगर माइनस में है तो पावर लेफ्ट में जाने पर घट जाती है, और राइट में अगर हम जाते, इस साइड में जाते तो बढ़ जाती। अगर हम 32 पॉइंट अगर कोई और डिजिट भी होती और उस साइड में अगर जाते तो यहाँ पे पावर बढ़ जाती, लेकिन पावर यहाँ पे तो बढ़ेगी नहीं, उतना ही रहेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इज अ चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। कोई चार्ज दिया गया है जिसकी वैल्यू दी गई है 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम दिया गया, क्या ये पॉसिबल है। चलो इस पॉसिबल के लिए हम लोग बात करते हैं कि पॉसिबल वैल्यू है या नहीं है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है, चार्ज दिया गया है, इज ए चार्ज ऑफ, चार्ज का मतलब क्यू, क्यू बराबर कितना दिया गया है, 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। अब हमें चार्ज की वैल्यू दी गई है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू दी गई है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता होती है कि 1.6 होता है इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एन की, एन की वैल्यू निकालनी है। चूंकि एन बराबर क्यू बराबर होता है एन ई, तो यहां से एन निकालोगे, एन की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्यू बटे एन बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बटे ई हो जाएगा, एन बराबर क्यू बटे ई हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो जरा क्यू की, तो क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, क्यू की वैल्यू दी गई है 5.8 गुणे 10 की घात माइनस 18, ठीक है, 5.8 गुणे 10 की घात माइनस 18 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू तुम्हें पता है 1.6 होता है और इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ये भी पता है। अब हम क्या करेंगे, पावर को पावर से काटेंगे, तो दशमलव से, तो एक अंक के बाद दशमलव है, 1 डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर कितना बच गया, 58 बचा और 16 बचा। अब देखो ये माइनस का 19, ये माइनस के 18, एक पावर 18 में से 19 में से 18 चले गए, नीचे 10 टू द पावर कितना बचा, माइनस का 1 बचा।
इसे ऊपर ले जाओगे कितना हो जाएगा 5 8 1 0 ऊपर और पहुंच गया कितना हो जाएगा 5 8 0 5 8 0 और 16 से डिवाइड कर देंगे। जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36.25। जब भाग देंगे n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू निकलेगी ये भाग दे के आएगा 36.25। ठीक है, अब वैल्यू आ गई दशमलव में। क्या अब पूछा है तुमसे क्या इज अ चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है? तो कहोगे एज n इज इंटीजर, n क्या है एक इंटीजर है भैया। n क्या होता है एक इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5 हो सकती। तो n क्या है एक इंटीजर है, n क्या है एक इंटीजर है और इंटीजर का मतलब कभी भी वैल्यू किसमें नहीं हो सकती दशमलव में नहीं हो सकती। क्या दशमलव में वैल्यू हो सकती है? आंसर हमारा आया 36.25। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लिख देना दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज n इज इंटीजर। अगर n क्या है एक इंटीजर है तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैल्यू जो आई है वो दशमलव में आई है, डेसिमल में आई है। डेसिमल की वैल्यू कभी भी इंटीजर में वैलिड नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जब चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो? मतलब Q की वैल्यू तुम्हें कितनी दी गई है 1 कूलम दी गई है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तुम्हें पता है, कितनी पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है। ये वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। पूछा भी है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए n इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपॉन E। n इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन E और Q की वैल्यू रख दोगे। Q की वैल्यू कितनी दी गई है 1 अपॉन कितना दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम दिया गया है। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर अगली बात देखो क्या करते हैं, बात ये करते हैं दशमलव हटाया, एक 0 बढ़ा लिया। अब कितना हो गया n की वैल्यू 10 हो गया बटे 16 हो गया गुणे 10 की घात -19 हो गया। ये -19 है, -19 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 लिखा है 10 लिख दो, ऊपर चलेगी पावर कितनी 19 और ये माइनस की 19 थी, ये ऊपर आके किस में हो गई प्लस में 19 हो गई। ऊपर जाने के बाद प्लस में पावर 19 हो गई और डिवाइडेड बाई 16 बचा। अब देखो इसके पास 19 पावर है, 19 जीरो है, एक जीरो इसे दे दो, एक यहां से जीरो निकाल के इसे दे दो तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहां पे पावर कितनी बची 10 टू द पावर 18 बचा और कितना बचा 16। जब 16 का भाग दोगे 100 में, 16 का भाग दोगे 100 में तो ये डिवाइड होके आता है 6.25 इंटू, और ये जो पावर लिखी है उसे पावर को वैसे ही लिख दो 10 टू द पावर 18। तो n की वैल्यू कितनी निकल आई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ गया। अब देखो पूछा क्या था हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम। तो कहोगे 1 कूलम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स ऑफ ए 3.5 नैनो कूलम्स। ठीक है, अब पूछा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा
सबसे पहले n की वैल्यू लेनी पड़ेगी। n की वैल्यू कितनी दी गई है? n की वैल्यू दी गई है कितनी? 3.5 कुछ। अच्छा, n की वैल्यू दी नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो लिख देते हैं n हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क में है, ठीक है। और क्या दिया गया है, ये नैनो कूलाम दिया गया है। q की वैल्यू दी गई है, q की वैल्यू दी गई है 3.5 नैनो कूलाम। जब नैनो कूलाम को कूलाम में चेंज करते हैं तो क्या कर लेते हैं, 3.5 वैसे ही लिख देते हैं, और एक नैनो बराबर, एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10 टू द पावर -9 कूलाम। तो क्या करोगे, नैनो की जगह पर, n की जगह पर 10 टू द पावर -9 लिख लोगे, और ये वैल्यू हो जाएगी कूलाम में। ये वैल्यू किसमें हो जाएगी, कूलाम में। क्लियर हो गया, q की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या निकालना है, e की वैल्यू। अच्छा, हमें पहले से ही पता होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होती है। e की वैल्यू हमें पहले से पता होती है। अब क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा n वाला। तो n बराबर क्या होता है, q अपॉन e होता है। n बराबर क्या होता है, q अपॉन e होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, q की वैल्यू रखेंगे 3.5 इंटू 10 टू द पावर -9 और डिवाइडेड बाई e की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखो, ये दशमलव से ये दशमलव हट गया भाई, एक डिजिट इधर भी, एक डिजिट इधर भी, दोनों तरफ एक एक डिजिट है। जब एक एक डिजिट होती है तो ये क्या करते हैं, इसे हटा लेते हैं। इसे हटा लिया। अब देखो, ये माइनस का 19 और ये माइनस का 9। माइनस का 19 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो ये चला गया पूरा पूरा, यहाँ पे बचा माइनस का 10, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 35 बचा, डिवाइडेड में 16 बचा, और नीचे कितना बच गया, 10 टू द पावर -10। तो n की वैल्यू ये निकल आई। अब -10 को ऊपर ले जाओ। -10 को जब ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 10 टू द पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 35 इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड में 16 बचा। और 16 का 35 में अगर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 n की वैल्यू आ जाएगी 2.35 में अगर 16 का भाग दोगे तो आ जाएगा, 16 दूनी 32 होता ना, तो 2.1875, और ये 10 टू द पावर 10 जैसा लिखा था बिल्कुल वैसा ही उतार दे। तो कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 2.1875 इंटू 10 टू द पावर 10। अच्छा, 35 में 16 का डिवाइड तो आप लोग कर ही लोगे कि नहीं कर पाओगे, वो भी हम करके दिखाएं। कक्षा 8 वाली है बात, 7 8 वाली बात तो नहीं बतानी है। 35 में 16 का हम डिवाइड दें बैठ के, आप लोगों को खुद ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ पोसेस्ड बाई 1 kg। 1 किलो वेट दिया गया है, मास दिया गया है, मास दिया गया है 1 kg। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या पूछा गया है, चार्ज पूछा गया। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होगा जब मास कितना दिया गया है, 1 किलोग्राम दिया गया है। गिव दैट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम दिया गया है। तो अब देखो, हमें निकालना है क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। मास दिया गया है 1 kg, मास दिया गया है 1 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। इतना हमें दिया गया है, यहां तक समझ में आ गया। एक n बराबर फार्मूला होता है, n बराबर फार्मूला होता है कैपिटल M अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल M अपॉन me, और m कैपिटल M की वैल्यू कितनी दी गई, 1 किलोग्राम दिया गया है, और कैपिटल M की वैल्यू दी गई है, कितनी वैल्यू दी गई, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ाया, -31 है, -31 है, इस -31 को पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगी, प्लस की 31 हो जाएगी, 10 इंटू 10 टू द पावर 31 डिवाइडेड बाई 91।
क्या 10 में 91 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा भैया। अगर भाग जाए तो तुम ही बता दो, जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना। एक जीरो इसे दे दो, कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 30, 30 हो जाएगा। अब 100 में 91 का भाग चला जाएगा? हाँ भैया चला जाएगा। कितना बार जाएगा? देखो अगर हम बात करें भाग की तो 91 1 जा 1, ठीक है। इस तरीके से अगर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। 100 में 91 का भाग दोगे 1.1 आ जाएगा और इंटू 10 टू द पावर कितनी बन जाएगी? 30 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल आई? n की वैल्यू। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे? n की वैल्यू निकाल रहे। अब n की वैल्यू तो निकाल आई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज चार्ज, और चार्ज के लिए फार्मूला होता है, चार्ज के लिए फार्मूला होता है q इक्वल टू एन ई। q इक्वल टू क्या होता है? एन ई। तो q बराबर एन ई। n की वैल्यू क्या दी गई है? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 30, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 30, और इसमें 1.6 दिया गया है। E की वैल्यू तुम्हें पता ही है ना, E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो E की वैल्यू हमने रख ली 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा 1.6 का अगर 1.1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? तो Q बराबर 1.1 इंटू 10 टू द पावर 30 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का जब मल्टीप्लाई होगा तो निकल आएगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11। और वैल्यू जो चार्ज की वैल्यू होती है वो किस में होती है? कूलाम में होती है। कूलाम लिख दोगे तो Q बराबर 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम हो जाएगा आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।